तो हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों को फिर से स्वागत है लिमिट्स एजुकेशन के एक न्यू सी वीडियो में। तो आज के इस वाले वीडियो में हम लोग किसको कवर अप करने वाले हैं? क्लास 8 के स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के चैप्टर के एक छोटे से पोर्शन को, जिसका नाम क्या है? स्क्वायर रूट ऑफ ए रेशनल नंबर। तो इसके पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने प्राइम फैक्टराइजेशन के बारे में जान लिया, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन की मदद से किस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, स्क्वायर रूट को निकाल सकते हैं, उसके बारे में जान लिया। तो आज के इस वाले वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, किस तरह से एक रैशनल नंबर का स्क्वायर रूट निकाला जाता है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आप लोगों के बुक में स्क्वायर रूट ऑफ ए रैशनल नंबर में दो रूल्स को याद रखने के लिए आपको दिया होगा। अब आप लोग सोचोगे कि भला इन दो रूल्स को याद रख के फायदा क्या है। मैं अभी से सिंप्लीफाई कर देता हूं। अगर ये दोनों रूल्स आपको याद रहेंगे तो आप लोग इस तरह के बड़े बड़े नंबर के रूट ओवर को इजीली निकाल पाओगे, नहीं तो इनको निकालने में बहुत ज्यादा टाइम जाएगा। ठीक है, चाहे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करो या फिर सब्ट्रैक्शन मेथड से करो, इसको करने में बहुत ज्यादा टाइम जाएगा। लेकिन अगर आप लोगों को ये दोनों रूल्स मालूम है तो इस तरह के बड़े नंबर हो या फिर इस तरह का कोई भी फ्रैक्शन हो, इन सभी को तुम इजीली निकाल सकते हो, और वो भी बहुत ही जल्दी। लेकिन उसके लिए कंडीशन क्या होगा, इन दोनों रूल्स को याद होने चाहिए। और फिक्र मत करो, इन दोनों कॉन्सेप्ट को समझाने के बाद मैं इनके ऊपर एक एक क्वेश्चन भी कराऊंगा, जिससे कि तुम्हारा डाउट और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं रूल नंबर 1 से। देखो, सबसे पहले रूल नंबर 1 में क्या दिया है, फॉर परफेक्ट स्क्वायर ए एंड बी, अगर ए और बी ऐसे दोनों नंबर हैं जिनका हम स्क्वायरिंग कर सकते हैं, यानी कि एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो वहां पे उन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करोगे, फिर उनका रूट ओवर करोगे। जो आंसर आएगा उन दोनों को अलग अलग रूट ओवर करने के बाद, यानी कि दोनों का स्क्वायर रूट करने के बाद उनको मल्टीप्लाई करोगे, आंसर वहीं पे सेम आएगा। हाँ, मुझे पता है अब तक कुछ कुछ बच्चों को समझ नहीं आया होगा, मैं इसको और अच्छे से बता देता हूँ। ठीक है, इसने कहा है ए और बी मान लो कोई दोनों क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। तो मैं अज्यूम कर लेता हूं, ए को कितना अज्यूम करूंगा, लेट सपोज 49, छोटा छोटा नंबर लेते हैं, जल्दी समझ जाओगे। बी को मैं अज्यूम करता हूं 25। तो ये यहाँ पे बता रहा है, अगर ए और बी दोनों क्या है, एक एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो उन दोनों को एक पहले मल्टीप्लाई करो, फिर रूट ओवर करो, जो आंसर आएगा। ठीक है, उन दोनों को पहले रूट ओवर करो, फिर मल्टीप्लाई करो, वहां पर भी सेम टू सेम आंसर आएगा। तो इस चीज को हमें याद रखना है, लेकिन ऐसे ही याद नहीं रख सकते, इसको प्रूफ भी तो करके दिखाना पड़ेगा ना। तो चलो प्रूफ करते हैं, कैसे देखो। 49 को मैं क्या लिखता हूं, 7 का स्क्वायर, इंटू 25 को मैं क्या लिख सकता हूं, 5 का स्क्वायर, फिर इनका रूट ओवर। ठीक है, अब देखो 7 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर, मैं इन दोनों को, क्योंकि दोनों के स्क्वायर स्क्वायर बिल्कुल सेम टू सेम है, मैं डायरेक्ट नहीं लिख सकता 7 इंटू 5 का होल स्क्वायर। ये वाले 7 क्लास में हमें पढ़ाया गया है कि अगर दोनों वेरिएबल्स की बात कर रहा हूं, अगर दोनों नंबर्स के पावर सेम है तो हम उन दोनों को मल्टीप्लिकेशन में साथ साथ रख सकते हैं, और उन दोनों के स्क्वायर को एक साथ कॉमन लेके भी लिख सकते हैं। ये हमें 7 क्लास में भी पढ़ाया गया है। ठीक है, तो अब देखो क्या होगा, स्क्वायर है, यहाँ पे रूट ओवर है, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि ये दोनों ऑपोजिट होते हैं। तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट दोनों कैंसिल हो गए, अब बचा कौन, 7 इंटू 5 यानी कि 35। ये है हमारा इस साइड का आंसर। अच्छा, हमने क्या देखा है, इन दोनों का वैल्यू सेम होना चाहिए, इस पार्ट का और इस पार्ट का वैल्यू सेम होना चाहिए, क्योंकि उसने रूल में दिया है। अब देखो 49 का रूट ओवर 7 इंटू 25 का रूट ओवर कितना होता है, 5, तो 7 5 से कितना हो गया, 35। तो देखो यहाँ पे दोनों आंसर सेम आए या फिर नहीं। तो ये वाला रूल हमें क्या बता रहा है, अगर ए और बी कोई दोनों परफेक्ट स्क्वायर के नंबर हैं, तो उन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करो, फिर रूट ओवर करो, आंसर जो आएगा उन दोनों को सेपरेट रूट ओवर करो, उसके बाद जाके मल्टीप्लाई करो। जैसे कि यहाँ पे किया, पहले सेपरेट रूट ओवर किया, फिर जाके मल्टीप्लाई किया,
तो भी आंसर सेम ही आएगा, कुछ भी अलग नहीं होगा। ठीक है, तो अभी तो ये था बस कॉन्सेप्ट। इसके बाद पूरा ये खत्म होने के बाद मैं एक एक एग्जांपल भी कराऊंगा, जिससे कि तुम्हें पता चलेगा इन दोनों रूल्स की जरूरत क्या है। ठीक है, अब चलो रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 में क्या दिया है, बिल्कुल सेम टू सेम। यहाँ पे बस रेशनल नंबर यानी कि फ्रैक्शन की तरह समझाया गया है। मैं डायरेक्ट बताता हूं, फॉर ए परफेक्ट स्क्वायर ए एंड बी वेयर बी नॉट इक्वल टू 0, यानी कि अगर ए बी दोनों परफेक्ट स्क्वायर हैं तो ए बी का फ्रैक्शन का डायरेक्ट रूट ओवर जो होगा, ए का रूट ओवर डिवाइडेड बाय बी का रूट ओवर भी सेम टू सेम होगा। अब कैसे होगा, इसी को लेके करते हैं। मैंने ए को 49 लिया था, तो इस सेट में क्या करता हूं, इस वाले को करते हैं, रूट ओवर ऑफ 49 बाय बी का कितना लिया था 25, तो 25 डाल दिया। अच्छा अब देखो 49 को मैं क्या लिख सकता हूं, 49 को लिख सकता हूं 7 का स्क्वायर, फिर 25 को क्या लिख सकता हूं 5 का स्क्वायर। ठीक है, अच्छा अब क्योंकि हमें पता है दोनों के नंबर के स्क्वायर अगर कॉमन में यानी कि सेम टू सेम है, उसके साथ वो दोनों डिवीजन में है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, उन दोनों के पावर को कॉमन ले सकते हैं। लो कॉमन ले लिया। अब देखो यहाँ पे है स्क्वायर और यहाँ पे है स्क्वायर रूट, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो बचा कितना 7/5। अच्छा तो इस वाले पार्ट का तो आंसर है 7/5। अब इस वाले पार्ट को यानी कि अलग अलग रूट ओवर करके देखते हैं आंसर कितना आता है। ए का वैल्यू कितना लिया था 49, तो 49 का रूट ओवर बाय बी का वैल्यू कितना लिया था 25, तो 25 का रूट ओवर। अब सॉल्व करो, 49 का रूट ओवर यानी कि 7, 25 का रूट ओवर यानी कि 5। अब देखो यहाँ पे जो आंसर आया था यहाँ पर भी सेम टू सेम आंसर आया है। तो रूल नंबर 1 से जैसे हमें पता चला क्या, दो नंबर को पहले मल्टीप्लाई करो फिर रूट ओवर करो, आंसर जो आता है उन दोनों को अलग रूट ओवर करो फिर मल्टीप्लाई करो, आंसर सेम टू सेम आता है। उसी तरह से रूल नंबर 2 से हमें पता चला कि दोनों नंबर्स को एक साथ रूट ओवर करो, आंसर जो आएगा उन दोनों नंबर्स को अलग अलग रूट ओवर करो, वहां पर भी आंसर बिल्कुल सेम टू सेम आएगा। जैसे कि यहां पर हम लोगों ने देख लिया, यहाँ पे एक साथ रूट ओवर किया वही 7/5, यहाँ पे अलग अलग सेपरेट करके रूट ओवर किया वही 7/5। ठीक है, अब चलो कुछ एक एक एग्जाम्पल कर लेते हैं, जिससे तुम्हें ये डाउट क्लियर हो जाएगा कि इसको क्यों याद रखना है। ठीक है, चलो उस एग्जाम्पल को करते हैं। तो अब देखो रूल नंबर 1 के लिए मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं, मैं लेता हूं 14400। इसका तुम्हें क्या करना है, स्क्वायर रूट निकालना है। ठीक है, स्क्वायर रूट निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, रूट ओवर ऑफ 14400। ठीक है, अब क्या करना है, रूट ओवर ऑफ 144 रहा, मैं यहां पे 100 को अलग करके नहीं लिख सकता। देखो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे वही सेम टू सेम 14400 ही आएगा, आंसर कुछ भी चेंज नहीं होगा, तो वैसे ही मैं लिख सकता हूं। अब क्या करेंगे, देखो 144 का रूट ओवर अलग कर देंगे इनटू 100 का रूट ओवर भी अलग कर देंगे। अब तुम पूछोगे क्यों, अरे रूल नंबर 1 में दिया है क्या, सेम अगर ए एंड बी है तो उन दोनों का रूट ओवर करो, जो आएगा उनका अलग अलग रूट ओवर करो, सेम टू सेम आएगा। तो बाय द रूल नंबर 1 वी कैन राइट 144 इंटू 100 का होल स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 144 रूट ओवर इंटू 100 रूट ओवर। तो देखा, इस तरह के बड़े से नंबर को सॉल्व करने के लिए हम इन रूल्स को यूज करते हैं। अगर ये रूल्स नहीं होगा तो ये बड़े बड़े नंबर्स को फैक्टराइजेशन मेथड से करने में बहुत टाइम जाएगा, इसीलिए हम इन रूल्स को याद करते हैं। अब देखो इजीली हो गया, 144 का रूट ओवर 12 इंटू 100 का रूट ओवर हो गया 10, तो 12 इंटू 10 120 हो गया आंसर। अगर ये रूल तुम्हें पता नहीं होता तो तुम बस क्या करते 1440, फिर 2 से डिवाइड करो, फिर 3 से करो, फिर 4 से करो, कितना बड़ा हो जाता, और ऐसा करने में बहुत टाइम चला जाता। इसीलिए हमें इन रूल्स के बारे में बताया गया। तो चलो उसी तरह से रूल नंबर 2 के लिए भी एक एग्जांपल को लेके देखते हैं। ठीक है, 1 होल 56 बाय 169, इसका हमें रूट ओवर करना है, स्क्वायर रूट निकालना है। कैसे निकालेंगे, देखो पहले इसको मिक्स फ्रैक्शन में है, सिंपल फ्रैक्शन में तो लाओ, रूट ओवर ऑफ 169 96
तो ऊपर आ जाएगा 225, नीचे रह जाएगा 169। अच्छा, अब देखो मैं क्या कर सकता हूं, 225 बाय 169, इन दोनों को मैं सेपरेट नहीं कर सकता। अब तुम बोलोगे सर ऐसे कैसे सेपरेट कर लिया? अरे, रूल नंबर 2 में नहीं लिखा, सेम सेम नंबर का होल का रूट ओवर करोगे जो आता है, उन दोनों को सेपरेट रूट ओवर करोगे भी बिल्कुल सेम टू सेम आता है। जिस तरह से ये वाला इक्वल टू ये वाला होता है, उसी तरह से ये वाला इक्वल टू ये वाला हो जाएगा। क्यों? साइड में लिख देना बाय द रूल नंबर 2। ठीक है। अच्छा, अब देखो 225 का रूट ओवर कितना आता है, 15 का स्क्वायर। 169 का रूट ओवर कितना आता है, 13 का स्क्वायर। अब देखो हो गया स्क्वायर, ये रूट ओवर क्या हो जाएगा, स्क्वायर यहाँ पे रूट ओवर, तो दोनों कैंसिल, बचे कितने, 15। यहाँ पे स्क्वायर, 13 के ऊपर स्क्वायर, फिर यहाँ पे स्क्वायर रूट, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, बचे कितने, 13। तो लो, हमारा यहाँ पे आंसर मिल गया। इसको चाहो तो फिर तुम मिक्स फ्रैक्शन में भी ला सकते हो, तुम्हारी मर्जी। या तो मिक्स फ्रैक्शन में ला सकते हो, लेकिन ले जाना अच्छा होगा, तुम्हारी मर्जी, ला सकते हो या फिर नहीं ला सकते। अगर मिक्स फ्रैक्शन में लाओगे तो 1/2/13 आ जाएगा हमारा एंड में आंसर। इससे और सॉल्व नहीं हो सकता। ठीक है। तो देखा, इस तरह के रूल्स की वजह से तुम इतने बड़े बड़े नंबर्स को इजीली स्क्वायर रूट करके निकाल सकते हो। अगर ये दोनों रूल्स नहीं होते तो तुम्हें बहुत ज्यादा दिक्कत होती, प्राइम फैक्टराइजेशन की मदद से करने में तो बहुत दिक्कत आती। इसीलिए हमें इन दोनों रूल्स के बारे में बताया गया कि हम लोग किस तरह से किसी भी रेशनल नंबर्स को कैसे स्क्वायर रूट कर सकते हैं। ठीक है। तो आई होप कि तुम्हें बहुत ही अच्छे से समझ आ गया होगा कि रेशनल नंबर के ये दोनों रूल्स के बारे में। तो आज के इस वाले वीडियो में बस इतना ही। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में एक न्यू सी कॉन्सेप्ट लेके। किस चैप्टर के बारे में? स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स के न्यू कॉन्सेप्ट के बारे में। ठीक है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।